पूरा देश इस वक्त लोकसभा के रंग में रंगा है। पॉलिटिकल पार्टीज हो या फिर आम जन, हर तरफ चर्चा चुनाव की है और हो भी क्यों ना, बात देश के अगले 5 सालों के भविष्य की है। पॉलिटिकल पार्टीज जहां लोगों को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही, तो आम जनता की पैनी नजर भी पार्टियों के दावों और प्रत्याशियों के वादों पर है। ऐसे में देश का एक ऐसा इलाका भी है जहां वोट करना यानी मौत को दावत देना है। यहां वोट डालने पर उंगलियां कट जाने का डर तो मौत के घाट उतार दिए जाने की चेतावनी होती है। यहां पर सरकार का हर हुक्म बेपानी है, क्योंकि यहां हुकूमत चलती है सिर्फ लाल आतंक की। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के धुर नक्सल इलाके बस्तर की, जहां पर शांतिपूर्ण मतदान सरकार से लेकर सेना तक सभी के लिए एक बड़ी चुनौती है। हम बात बस्तर की कर रहे हैं। नक्सलियों के गढ़ बस्तर का सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिला है सुकमा। यह हिस्सा जहां फोर्स भी जाने से कतराती है। इस इलाके में जाकर जहां वोटर्स का हाल जानने की कोशिश की, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ने सुकमा से दंतेवाड़ा के रास्ते गादीरास में पुलिस का कैंप है और इसी के बगल में एक रास्ता गोंदपल्ली की तरफ जाता है। इस रास्ते की शुरुआती कुछ दूरी तक सब कुछ सामान्य महसूस होता है। जैसे जैसे डामर सड़क छोड़कर कच्ची होती आती है, उसके बाद माओवादियों का खतरा यहां बढ़ता जाता है। इस इलाके में कार से पहुंचना नामुमकिन है, लिहाजा टीम ने तय किया कि यह सफर बाइक से तय करना होगा। अभी गादीरास को छोड़कर टीम कुछ दूर ही पहुंची थी कि नक्सलियों ने अपनी दस्तक दे ही दी। इस समय देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, लेकिन देश का एक ऐसा हिस्सा भी है जो कि आंतरिक सुरक्षा के नाम पर देश में सबसे बड़ा खतरा बताया जाता है। इस समय हम कोंडरे गांव में हैं, सुकमा से लगभग 30 किलोमीटर दूर और दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर से अधिक दूरी पर इस समय हम मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नक्सलियों ने पर्चे लगा दिए हैं। पर्चे में लिखा गया है कि जो सरकार इस बार चुनाव होने जा रहा है, 17वीं लोकसभा चुनाव को वो फर्जी बताते हैं, ये आप देख सकते हैं। और उसके जरिए वो लोगों से बोल रहे हैं कि वो मतदान में हिस्सा न ले। अभी हम कुछ ऐसे ही गांव में जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर जो माओवादी हैं उनका प्रभाव है, लेकिन जो ग्रामीण हैं वो लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, उनके मन में चुनाव की उत्सुकता कैसी होती है। क्योंकि गांव के जब मतदान के बूथ है शिफ्टिंग कर दिए जाते हैं, तब ऐसे में 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर पैदल चलकर जाना, वो भी एक वोट के लिए, वो कितना मुश्किल होता है और कितने लोग उस गादीरास से टीम अभी थोड़ा आगे ही बढ़ी थी कि सड़क पर कुछ पिंड से लिखा हुआ नजर आया। यहां नक्सलियों ने पिंड से चुनाव बहिष्कार की बातें लिखी थी। यह इलाका नक्सलियों के केरलापाल और कटे कल्याण एरिया कमेटी के अंदर का आता है। कोंडरे गांव की सड़कों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मार भगाने के शब्द लिखे गए हैं। यहां लाल रंग में सीपीआई माओवादियों के चुनाव बहिष्कार के नारे हैं। चुनाव बहिष्कार के नारे जमीन पर पेंट करके लिख दिए गए। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि फर्जी छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करो, नरेंद्र मोदी को मार भगाओ। तो केवल पेड़ ही नहीं, बल्कि वहां पर जो पत्थर हैं वहां पर भी लिख दिया गया। जो सड़क जाती है उस पूरी सड़क पर लिख दिया गया है कि नरेंद्र मोदी को मार भगाओ, 17वीं झूठी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करे। तो ये तमाम चीजें हैं। और देखिए, लिखा हुआ है नरेंद्र मोदी को मार भगाओ, उखाड़कर इस व्यवस्था को फेंको, हमारे देश से मौजूदा लुटेरी व्यवस्था को उखाड़कर फेंको। तो ये बस्तर के उस इलाके की तस्वीर है जहां पर सुरक्षा बल के जवान भी जाते हैं तो बड़ा जोखिम होता है। और वहां की ये तस्वीरें हैं, उस क्षेत्र की ये तस्वीरें हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो लोग वहां पर रह रहे हैं, जो वोटर्स हैं, उन्हें किस दहशत का सामना करना पड़ता होगा। जैसे जैसे हम कोंडरे से गोमपल्ली की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आप देखिए कि सड़कों पर जो माओवादी हैं उनके नारे लिखे हुए हैं। वो 17वीं लोकसभा चुनाव के बहिष्कार करने की बातें कह रहे हैं। और अभी हमारे आने से कुछ देर पहले ही शायद इसे लिखा गया है, क्योंकि जिसमें पेंट का इस्तेमाल जो किया गया है वो अब तक ताजा है और अभी भी इस इलाके से, इस सड़क से कोई गुजरा नहीं है। धीरे धीरे हम जैसे आगे जा रहे हैं, वहां पर जो माओवादी हैं उनकी मौजूदगी जो है वो इस इलाके के जो निशान है वो उसको बयां कर रहे हैं। और लोकसभा चुनाव को लेकर के हर बार नक्सली बंद करते हैं,
और लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करते हैं, विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करते हैं। दरअसल हम वही जानने का प्रयास करेंगे कि जिन लोगों को चुनाव में वोट डालने से मना किया जाता है, दरअसल वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर के, चुनाव को लेकर क्या कुछ सोचते हैं। अब देखिए, हमारे देश में मौजूद लुटेरी व्यवस्था को उखाड़ कर फेंको। और खास बात यह है कि माओवादी जिस तेजी के साथ भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का विरोध करते हैं, ठीक वैसे ही वो नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनका भी विरोध करते हैं। नारों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी को मार भगाओ, यानी कि माओवादियों के सबसे ज्यादा निशाने पर अगर कोई होते हैं तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और यही वजह है कि जब अब नारे लिखे जा रहे हैं, उसमें पहले व्यवस्था के बारे में लिखा जाता था, अब उनका स्वरूप जो बदला है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने की बात कही जाती है। कैमरामैन अभिषेक पाटस्कर के साथ देवेश तिवारी, जी मीडिया, सुकमा। पक्की सड़कों के बाद कच्ची सड़कें शुरू हुई। हमारी टीम जैसे जैसे नक्सलियों की मान में घुस रही थे, नक्सली पर्चे कभी सड़क के किनारे पड़े मिलते तो कभी पत्थरों पर, कभी पेड़ की टहनियों पर नजर आ रहे थे। जैसे जैसे टीम आगे बढ़ रही थी, सन्नाटा गहरा होता जा रहा था और थोड़ा आगे चलने पर टीम पेराम्पारा पहुंची, जहां नक्सलियों ने राफेल, जीएसटी जैसे मुद्दे से संबंधित पोस्टर भी चस्पा किए हुए थे। जैसे जैसे हम गोमपल्ली की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हमको नक्सलियों की मौजूदगी का एहसास होता जा रहा है। यहाँ पे देखिए, राफेल घोटाला, नोटबंदी, जीएसटी, किसानों की आत्महत्या, बेरोजगारी जैसे चीजों को लोगों के सामने रख करके चुनाव में हिस्सा नहीं लेने के लिए और जन आंदोलन तेज करने की बात कर रहे हैं। इसका आशय ये है कि वो इन तमाम मुद्दों को जो है लोगों के बीच लेकर के जा रहे हैं और एक तरफ वो मुद्दे भी उठाते हैं, दूसरी तरफ चुनाव का बहिष्कार भी करते हैं। तो ये जो हम जिस इलाके में है, ये घोर नक्सल प्रभावित इलाका है। सड़कें आप देख सकते हैं यहाँ पर ठीक तरह से बनाई नहीं गई हैं। नक्सली जब इस सड़कों को बनाने का प्रयास किया जाता है तब गाड़ियों को जला देते हैं, जो काम में लगे हुए लोग होते हैं उनको मार देते हैं। नतीजा ये होता है कि सालों साल तक यह सड़क नहीं बनती है। हमारे पीछे जो पहाड़ नजर आ रहा है उसके पीछे बीजापुर का क्षेत्र है और यही नक्सलियों के लिए सबसे सेफ जोन माना जाता है और उसी इलाके में हम मौजूद हैं। चूंकि लोकसभा का चुनाव है, इसलिए माओवादी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। माओवादियों का कहना है कि लोग लोकसभा चुनाव में वोट डालने के लिए ना जाएं। इस पूरे इलाके में कई गांव ऐसे हैं जिनके जो पोलिंग बूथ हैं उनको शिफ्ट कर दिया जाता है और इस तरह से एक भय का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। और कोशिश उनकी ये होती है कि जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था है उसको वो नहीं मानते और वो चाहते हैं कि लोग जो है वो लोकतंत्र अपनी भागीदारी ना निभाएं। कैमरामैन अभिषेक पाटस्कर के साथ देवेश तिवारी, जी मीडिया, सुकमा। गुंडेराज के रास्ते में जाते हुए टीम की नजर कुछ गांव वालों पर पड़ी और फिर जो कैमरे में कैद हुआ वो वाकई हैरान करने वाला था। इस इलाके के लोगों को पीने का पानी भी बड़े संघर्ष के साथ मिलता है। ये आप खुद देखिए कैसे नाले में छोटा गड्ढा जिसे चूहा कहते हैं उसमें साफ पानी रेत से छनकर पहुंचता है और इसे ही पीकर ग्रामीण इस इलाके में प्यास बुझाते हैं। इस समय हम गोंदपल्ली में हैं और गोदेराज गांव जा रहे हैं। हमारे साथ देने के लिए माड़ा हमारे साथ हैं। माड़ा, कितना क्लास तक पढ़े हैं आप? 5वीं तक पढ़े हैं। तो यहाँ पानी का सुविधा कैसा रहता है? इसी तरह से पानी पीते हैं? क्या बोलते हैं इसको? पानी पेर पेर एयर चूहा, मतलब चूहा जो पानी का सोर्स होता है उसके बाजू में एक गड्ढा बना करके कुछ देर बाद उसका पानी जो है शांत हो जाएगा और माड़ा उसको पी पाएंगे। तो माड़ा कितनी दूर है जो गांव हम लोग यहाँ से जा रहे हैं? 8 किलोमीटर लगे। और गोंदपल्ली से जो बोटिंग का जगह बनाते हैं वो कितना दूर रहता है? वही क्वार्टर में 5 किलोमीटर जाते हैं। इस बार तो और आगे कर दिए हैं, उसको 20 किलोमीटर दूर कर दिए। गांधीराज वोट डाल पाते हैं आप लोग? इतना दूर नहीं डाल पाते हैं, 5 मिनट। अच्छा, हम लोग आ रहे थे, सब जगह लिखा हुआ है कि वोट न डालें इस तरह का, तो उसका असर पड़ता है? पड़ता है। क्या बोलते हैं गांव वाले? नहीं डालेंगे बोल। तो लोग चाहते हैं कि वोट डालने जाएं, गांव वालों की इच्छा होती है वोट डालने जाने की? इच्छा होती है, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में वोट डालने जा रहे हैं आप लोग? जाएंगे चाहे। तो बैनर पोस्टर का असर नहीं होता है? होता है। कुछ लोग डर जाते होंगे? डर जाते हैं, मुश्किल। हाँ, तो जो वोट डालने जाते हैं उनको कोई खतरा तो नहीं होता है? दिक्कत नहीं होता, लेकिन डर जाते हैं। तो इनका कहना है कि भाई इनके गांव से लोग चाहते हैं वोट डालने जाना, लेकिन जितने गांव की आबादी होती है उसकी तुलना में बहुत कम लोग ही वोट डालने जा पाते हैं और एक तरफ माओवादियों के बैनर पोस्टर जो होते हैं उसकी वजह से भय का माहौल होता है, इसलिए वोट डालने जा पाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वोट डालने जाते हैं, पॉलिटिक व्यवस्था में, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी भूमिका होनी चाहिए उसका वो पालन करना चाहते हैं। कैमरामैन अभिषेक पाटस्कर के साथ देवेश तिवारी, जी मीडिया, सुकमा।
इस इलाके में भी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने चुनाव बहिष्कार की बातें लिख रखी हैं। इसके पीछे नक्सलियों की दो रणनीति होती है। एक तो इस इलाके में अपनी मौजूदगी को दर्ज कराना, दूसरा अपनी कथित विचारधारा का प्रचार करना, और इसके अलावा भी एक मकसद ये होता है कि कोई पर्चा निकालने आए तो प्रेशर बम की चपेट में आकर उसकी मौत हो जाए। ऐसे में यहां पर इन तस्वीरों को कैप्चर करना किसी चुनौती से कम नहीं था। हम इस समय गोमपल्ली गांव में हैं। यहाँ दूर दूर तक सन्नाटा है, कोई भी लोग यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। जैसे ही कुछ बाइक वालों के आने की यहाँ पर आमदरफ्त होती है, उसके बाद लगभग पूरा इलाका जो है वो सन्नाटा हो जाता है। और जिस इलाके में हैं हम, इस इलाके की सेंसिटिविटी को आप महसूस करने के लिए इस पट्टी को देखिए कि कुछ देर पहले यहाँ पर कुछ लोग पहुंचे थे जिन्होंने ये नारे लिखे हैं, और जो चुनाव है उस चुनाव का बहिष्कार करने की बात लगातार कही जाती है। इन सबके बाद भी जी मीडिया की टीम इस सेंसिटिव इलाके में पहुंची है, जहां पर किसी भी समय कोई भी खतरा हो सकता है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा दूर रहें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जहां पर इस तरह की पट्टियां रखी होती हैं उसके आसपास प्रेशर बम होता है, और हम नहीं चाहते कि प्रेशर बम की चपेट में कोई आए, और इसलिए हम थोड़ी दूरी बना करके इससे बैठे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं इस बात को समझने की कि जिन इलाकों में चुनाव के बहिष्कार होते हैं उन इलाकों के गांव वाले असल में लोकतंत्र को लेकर क्या सोचते हैं और क्या कुछ उनके मन में चलता है। वोट डालने के लिए कितनी मशक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है। जब पूरा देश लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार लोकसभा के आम चुनाव मना रहा है, ऐसे दौर में जिस इलाके में हम हैं, यहाँ पर लोगों की आमद-रफ्त बेहद कम है। इस इलाके में लोग आमतौर पर माओवादियों के भय की वजह से आना नहीं चाहते हैं, और जिस तरह की पट्टियां नजर आ रही हैं, गांव के हर एक हिस्से में लगभग इस तरह के पोस्टर्स बैनर्स लगा दिए गए हैं ताकि लोग जो हैं वोट डालने के लिए ना जाएं। इसके बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो वोट डालने के लिए जाते हैं, और हम उन्हीं की तस्वीर को दिखा करके जो शहर के इसी कमरों में बैठने वाले लोग हैं उन्हें अब बताना चाहते हैं कि लोग जान का खतरा उठा करके, जान का जोखिम उठा करके वोट डालने के लिए जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शहरों में होने के बाद भी वोट डालने नहीं जाते हैं। तो मसला लोकतंत्र पर आस्था का है, और यही वजह है कि हम ये सवाल जो है वो गोलमपल्ली गांव जैसे गांव में आकर के उठा रहे हैं, जो माओवादियों का सबसे बड़ा गढ़ कहा जाता है, जिस इलाके में माओवादियों की आमदरफ्त सबसे ज्यादा होती है। और यहाँ जो जंगल दिखाई दे रहा है सबसे मुफीद इलाका माना जाता है माओवादियों के लिए, क्योंकि एक तरफ दंतेवाड़ा है, बीजापुर है, और इस समय हम सुकमा जिले के सिराने पे खड़े हुए हैं। और ये इलाका माओवादियों के लिए छिपने के लिए कहा जाए या उनके कैंप बनाने के लिए सबसे मुफीद माना जाता है, क्योंकि वो इसी तरह के इलाके की तलाश में होते हैं जहां से किसी भी घटना को अंजाम देने के बाद आसानी से भाग पाना मुश्किल होता है। और ऐसी जगह पर खड़े होकर के जी मीडिया की टीम यह कह रही है कि जो लोग डेमोक्रेटिक व्यवस्था पर आस्था रखते हैं, जो लोग लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहते हैं, वो लोग भी इस इलाके में वोट डालने के लिए जाते हैं। हम उनसे ही बात करेंगे, और ये बात जो है ये देश के लोगों तक भी हम पहुंचाना चाहते हैं कि लोग जान का जोखिम उठाकर जब वोट डालने जा सकते हैं, ऐसी परिस्थितियों में जो आम लोग हैं, जो शहरों में रहते हैं, उन्हें तो वोट डालने के लिए आगे आना ही चाहिए। कैमरामैन अभिषेक पाठशाला के साथ देवेश तिवारी, जी मीडिया, गोमपाड़। और आगे बढ़ते हुए टीम की मुलाकात गोंदपल्ली गांव के पूर्व सरपंच मुंगा से हुई, जिन्होंने इस इलाके में मतदान में होने वाली चुनौतियों के बारे में बताया। नक्सलियों की बात आते ही मुंगा की आवाज धीमी हो जाती है। दबी जुबान में उन्होंने बताया कि नक्सली गांव में आकर कहते हैं कि वोट डालने पर उंगलियां काट दी जाएंगी, हाथ तोड़ दिए जाएंगे, इसके बाद भी वोट करने जाते हैं। वो उंगलियों में लगे अमिट शाही के निशान को मिटाने के लिए ब्लेड से खुरचा जाता है। सर के बाल से अमिट शाही को घिसते हुए वो गांव तक आते हैं। हम इस समय गोमपल्ली गांव में हैं। हमारे साथ वनजामी नंदा है। वनजामी नंदा यहाँ पर 25 साल तक सरपंच रहे हैं। तो इस लोकसभा चुनाव में वो किस तरह से वोट डालेंगे या वोट डालने जाते रहे तो किस तरह की परेशानियां आती रही हैं, उसके बारे में वनजामी नंदा से बात करेंगे। वनजामी जी, ये बताइए, वोट डालने आप लोग जाते हैं लगातार? हाँ, उतना दूर काय के लिए जाएंगे साहब, यहीं करना पड़ेगा। यहीं करना पड़ेगा? हाँ, हमारे गोंदपल्ली में पहले गुंडराज सब यहीं पर आएंगे, पूरा पहाड़ी ऊपर वाले में पूरा हमारा पास सब आएंगे ना, यहीं वोट डालेंगे, हम कोंडरे में नहीं जाएंगे। जैसे आप लोग चुनाव आता है तो अभी रास्ता पूरा लिख दिए हैं, वोट नहीं डालना है, लोकतंत्र का विरोध करना है ना? तो आप लोग आके भी समझाते हैं? वो लोग आके बोलते हैं नहीं डालो बोलते हैं? नहीं डालो बोलते हैं। तो घर आते हैं कि पहाड़ बुलाते हैं? पहाड़ में, जंगल बुलाते हैं। क्या बोलते हैं बुला के? बुला के वोट डालेंगे, हाथ को तोड़ेंगे बोल के। वोट डालने से हाथ तोड़ने की बात कहते हैं। तो फिर आप लोग जैसे जाते हैं वोट डालने के लिए तो कैसे करते हैं? वहाँ निशान लगाते हैं जब वोट डालने के बाद? नहीं, बाद में सीना नहीं मिलता है साहब, वैसे नहीं मिलता। नहीं, ऐसे करने से जैसे मान लीजिए ऐसे आपकी उंगली में से निशान लगा दिए, फत्ती रहेगा ना,
वो पत्ती तो पहले तेल लगा के रखते हैं उसमें। हाँ होते रहे सबसे नहीं, जैसे से निशान लग गया निशान गया हाँ फिर ऐसे निकल तुरंत नहीं गए और कृषि बोलना पड़ता है नहीं गया नहीं तो निशान मिट जाता है ऐसे घिसने से। ऐसे किसी ने से निशान मिट जाता है। हाँ, ये लोकतंत्र के प्रति आस्था जताने का, लोकतंत्र में अपने वोट की भागीदारी निभाने का अपनी तरह का एक अलग तस्वीर है, जिसके जरिए जो क्षेत्र के लोग हैं वो अपनी आस्था लोकतंत्र पर जताते हैं और चाहे विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, सभी चुनाव में वोट करने के लिए जाते हैं। तो कैमरामैन अभिषेक पाटस्कर के साथ देवेश तिवारी, जी मीडिया, मुंबई। तो देखा आपने कैसा है नक्सलियों के साए में जीने वाले इन गांव वालों का जीवन, और फिर इनके जज्बे में भी कोई कमी नहीं है। न उंगली कटने का डर है, न जान गंवाने का खौफ है। इनके जज्बे में कोई कमी नहीं ला पाया। ये जज्बा है लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाने का, उम्मीद है अपने हालातों को बदलने की, और विश्वास है देश के हुक्मरानों पर कि शायद किसी दिन इनकी भी तकदीर बदलेगी। शायद किसी दिन विकास की बयार नक्सलियों के साए को अपने साथ उड़ा कर ले जाएगी। और मिसाल है उन सभी लोगों के लिए जो तमाम सहूलियतों के बावजूद वोट देने जाने से कतराते हैं।